धरना प्रदर्शन आयोजित किया है। चाहे मध्य प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध व्यापम घोटाला हो, चाहे अभी अभी हुआ महाकाल नवनिर्माण घोटाला हो, चाहे सतपुड़ा भवन में आग लगाने चाहे मध्य प्रदेश के सतपुड़ा भवन में आग लगाने की घटना हो, चाहे धार जिले में कारम डैम का घोटाला हो, इन सब के चर्चा पिछले बहुत दिनों से होती आ रही है। हमारा देश का संविधान जो है वो प्रजातंत्र पे आधारित है और प्रजातंत्र ये कहता है कि इस देश में सरकार उसी की होना चाहिए जिसको इस देश की जनता चाहती है। प्रदेश में सरकार उसी को होना चाहिए जिसको प्रदेश की जनता चाहती है। और इस प्रदेश की जनता क्या चाहती है, ये सब लोगों ने पिछले 2018 के चुनाव में देखा है कि इस प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया और माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे। किंतु इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस देश में खरीद फरोख्त का रास्ता अपनाकर पिछले दरवाजे से जो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली है, उसका जवाब इस प्रदेश की जनता देने के लिए तैयार है। ये फैसला तो 2018 में ही हो चुका है कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की सरकार चाहती है। और जो हरकत भारतीय जनता पार्टी ने की है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस प्रदेश की जनता का एक एक व्यक्ति, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो नौकरी पेशा व्यक्ति हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, हर प्रदेश का हर आदमी, हर वर्ग का व्यक्ति इस प्रदेश की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी ने जो बीच में एक नारा दिया था, अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, और जनता को बरगला के जो अपनी सरकारें बना ली थी, मगर आज वो खत्म हो गया है। आज प्रदेश की सरकार ने जो माहौल बना दिया है उससे प्रदेश की जनता सिर्फ एक और एक ही बात कह रही है कि वो भी क्या दिन थे जब हम कांग्रेस की सरकार में रहते थे। और कांग्रेस की सरकार जो 1.5 साल की जो कमलनाथ जी की सरकार रही थी, उस 1.5 साल की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने जिस तरह से किसानों का कर्जा माफ किया था, जिस तरह से बिजली बिल में 2 यूनिट तक की बिजली फ्री दी थी और आगे की बिजली में कम राशि में दी थी, जो उन्होंने महिलाओं को, बेरोजगारों को जो राशि देने की बात करी थी, जो उन्होंने काम किए थे, वो आज भी जनता याद करती है। और उसी के आधार पे इस जनता का ये निश्चय है कि वो आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनाएगी। मैं आप सभी कांग्रेस के साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो न केवल बीजेपी के भ्रष्टाचार को उजागर करें, बल्कि जनता की समस्याओं को भी जानने की कोशिश करें, उनके बीच जाएं, उनकी छोटी समस्या हो या बड़ी समस्या हो, उसका निदान अपने स्तर पर करें। और अगर ना कर सके तो हमारे सम्मानित नेताओं को बताएं, जिले के नेताओं को बताएं, प्रदेश के नेताओं को बताएं, ताकि हम उनकी समस्याओं के लिए भी आवाज़ उठा सकें, उनके बीच हमारा एक रिश्ता कायम हो, हम उनसे जुड़ सकें, उनके मन में ये विश्वास पैदा हो कि हमें कांग्रेस की सरकार केवल इसलिए नहीं बनाना है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, भारतीय जनता पार्टी झूठ पे झूठ बोलती है, भारतीय जनता पार्टी का नेता शिवराज सिंह केवल आश्वासनों वाला नेता है, बल्कि उनके मन में ये भरोसा हो कि हमारे कांग्रेस के नेता, चाहे वो कमलनाथ जी हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे वो जिले के नेता हो, विधायकगण हो, हमारे पूर्व सांसद कोई भी हो, वो जनता की समस्याओं को समझना चाहते हैं, उनका निराकरण करना चाहते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहते हैं, उनसे आत्मा का रिश्ता रखते हैं, उनसे मन का रिश्ता रखते हैं। उनका दुख हो, उनका सुख हो, हम सब जनता से जुड़े हुए हैं। तो कांग्रेस की यही नीति है कि हम केवल सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं लोगों की समस्याओं का निदान करने के लिए, लोगों की दुख दर्द को दूर करने के लिए, उनसे हम आत्मिक रिश्ता बनाए रखने के लिए, उनसे जुड़ने के लिए। और इसमें हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता इस बात के लिए शपथ ले चुका है कि वो जब भी जनता की बात आएगी अपनी पूरी ताकत से उसकी लड़ाई लड़ेगा और जनता से आग्रह करेंगे कि भ्रष्टाचारी सरकार को, इस शिवराज सिंह की
झूठ बोलने वाले नेता की सरकार को, जो इसने पाखंड फैला रखा है, जो धर्म के नाम पर इनने जनता को बेवकूफ बनाया था, वो इनका उजागर हो गया है। चाहे वो महाकाल का भ्रष्टाचार हो, चाहे कर्नाटक के चुनाव में बजरंगबली का सहारा हो, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि भगवान भी उनके साथ नहीं है, जनता भी उनके साथ नहीं है, इंसान भी उनके साथ नहीं है। अब केवल इस बात की जरूरत है कि हम 4, 5, 6 महीनों के लिए कमर कस लें। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता सोच ले, हमारा काम होगा, हमारा बिजनेस भी चलेगा, हमारा धंधा भी चलेगा, हमारा परिवार भी है, नेताओं का भी परिवार है, हम सबकी भी घर गृहस्थियां हैं, परंतु हम भिड़ जाएं और ये जब तक के चुप न बैठे, जब तक कि हम फिर से एक बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार स्थापित करके माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जय भारत, जय हिंद।